नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री दुर्गा तंत्र वैद्य जी। आप लोग देखे होंगे और देखते भी होंगे कि बहुत कोई क्या करते हैं कि रुद्राक्ष माला में जप करता है और उसी माला को पहन भी लेता है। तो जो जप माला है उसमें पहनना नहीं है। और आज जो है थोड़ा सा रुद्राक्ष माला में की जो विषय जानते हैं, जो कुछ भी जानते हैं हम, और धारण करने के विधि विधान भी बताएंगे कि एक मुखी रुद्राक्ष में क्या होता है, दो मुखी रुद्राक्ष में क्या होता है, तीन मुखी रुद्राक्ष में क्या होता है। जो कुछ भी हम जानते हैं, जितना भी मुझे जानकारी है आप सभी के सामने जो है प्रस्तुत करेंगे। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि रुद्राक्ष माला, सबसे पहले तो ये बोलेंगे कि रुद्राक्ष माला धारण करने के विधि, ये जो है माला इस प्रकार की धारण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की जो माला है, जिस माला में जप करते हैं, सबसे पहले तो उस माला को धारण नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर आप रुद्राक्ष माला की धारण कर रहे हैं तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो है ये सूता में गांथा हुआ है। सूता में गांथा हुआ चीज़ आपका धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो ग्रंथि होगा, ये जो है आपका ताम्रे में गांथा होना चाहिए या तो चांदी में गांथा हुआ होना चाहिए, तभी जाके उसको पहनना चाहिए। इस प्रकार के माला को धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ओरिजिनल है कि नहीं है इसका भी जांच कर लेना चाहिए। ओरिजिनल अगर नहीं होगा तो धारण करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और ये जो बाज़ार में 100 रुपये 150 रुपये में मिल जाएगा, ये क्या ओरिजिनल रुद्राक्ष है? नहीं। 100 रुपये 150 रुपये में मिलने वाला ये जो हम लोग के झारखंड में, जमशेदपुर में 100-120 रुपये में मिल जाता है, तो ये कोई ओरिजिनल रुद्राक्ष नहीं है। जो नेपाल के एरिया में मिलता है, नेपाली रुद्राक्ष जो है वो इतना कम रेट में नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए अगर आप रुद्राक्ष माला ले रहे हैं और पहन भी रहे हैं, अगर पूरा 108 की रुद्राक्ष माला का अगर पहन रहे हैं, तो देख लीजिए कि सूता में गांथा हुआ नहीं होना चाहिए, या आप अपने से बनवा लीजिए। अगर ओरिजिनल नहीं भी है तब भी आपको कुछ % जो है लाभ मिलेगा। इसकी विधि विधान बता रहे हैं कि अगर इस रुद्राक्ष की जो मतलब चित्र है, रुद्राक्ष की जो एक नाप है, रुद्राक्ष की जो एक नाम दिया गया कि रुद्राक्ष माला है, तो ये जो है काम करेगा। किस प्रकार से काम करेगा? भले 100% काम नहीं करेगा, लेकिन अगर आप इसके प्रति प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, धूप दीप दे के संस्कार करते हैं, इनके अगर प्रतिष्ठा करने के बाद अगर आप धारण करते हैं, धारण करने के लिए अगर पहनते हैं, मतलब इसको धारण करने हेतु ही आपको संस्कार करना होगा, तब जाके अगर आप करते हैं और पहनते हैं तो आपका काम करेगा। लेकिन सूता में गांथा हुआ नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये सूता में बना हुआ है, सूता में बना हुआ नहीं होना चाहिए। वो चांदी की ये में बना हुआ चाहिए या तो ताम्र में बना हुआ होना चाहिए। दूसरी बात है कि माला तो नहीं अगर धारण करते हैं तो मेरे लिए हम सजेस्ट यही करेंगे कि अगर माला धारण नहीं कीजिएगा तो ही अच्छा है। अगर आप रुद्राक्ष को धारण करना चाहते हैं तो उसका 1 मुखी 2 मुखी 3 मुखी 4 मुखी आता है। आप अपनी इच्छा अनुसार, आप अपने कर्मों के अनुसार उसको पहनिए कि आप किस काम है तो उसकी क्या फ़ायदा लेना चाहते हैं। उनके जो है फ़ायदा हम अलग अलग वीडियो में बता देंगे कि 1 मुखी के क्या फ़ायदा है, 2 मुखी का क्या फ़ायदा है, और उसकी किस प्रकार से धारण करना चाहिए, इसका भी विधि विधान बताएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही बताएं कि जिस माला को आप जप करते हैं, जिस रुद्राक्ष माला को जप करते हैं, वो ना तो किसी को आप दान दीजिए, ना तो किसी को छूने दीजिए, ना ही आप खुद पहनिए, ना ही माला को जहाँ तहाँ रख दीजिए। आपको गोमुखी में ही रखना है, और अगर गोमुखी नहीं है तो आप अच्छे जगह में इसको रखना है, देवस्थान में। और जब आप जप कीजिएगा तो ये इस प्रकार के कपड़ा के नीचे में इस प्रकार से जप करना चाहिए। इस प्रकार से जो है अगर आप जप करते हैं तो इसमें ढक के जप करना चाहिए। नीचे में भी कुछ होना चाहिए, आपका माला के नीचे में जो है कुछ होना चाहिए, यानी माला के नीचे में आपका कुछ थाली या कुछ कपड़ा टाइप का या कुछ सालू होना चाहिए, अगर आपके पास गोमुखी नहीं है तब। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जप माला को जो है किसी भी प्रकार को गले में धारण नहीं करना चाहिए, गले में जो है पहनना नहीं चाहिए, ना ही किसी को छूने देना चाहिए, ना ही किसी को दान करना चाहिए, ना ही उसको जहाँ तहाँ रखना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है ऊर्जावान शक्ति रहता है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर क्लियरिटी नहीं समझ में आता है तो आप जो है आप सभी हमको ज़रूर कमेंट कीजिए।
क्या होता है कि कहीं कहीं थोड़ा सा रुक रुक के बोलते हैं, हम उतने अच्छे से बोल नहीं पाते हैं। और बंगाली है, बंगाली होने के चलते जो पुस्तक है हमारे पास वो बांग्ला में ही है। जो गुरुदेव भी लिखते हैं वो बांग्ला में ही लिखते हैं, उनको थोड़ा सा हिंदी में कन्वर्ट करके हमको तुरंत बनाना पड़ता है। मेरा पास उतना समय नहीं रहता कि हम पहले से तैयारी करके आप सभी के सामने जो है वीडियो को प्रस्तुत करेंगे। और हमारा ये कोई मकसद भी नहीं होता है, आप सभी के सरल रूप से समझाने की कोशिश करते हैं। अगर समझ में नहीं आता तो आप जो है कमेंट कीजिए, हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आशा करते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को लाभान्वित हो रहे हैं। आप सभी अगर लाभान्वित हो रहे हैं तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरों को भी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए, बताने वाला बहुत कुछ बता देता है लेकिन होता तो कुछ नहीं है। आप करके देखिए, होगा ज़रूर। हम ये वादा करते हैं कि हमारी जो वीडियो में जो कुछ भी देते हैं वो रियल चीज़ ही देते हैं, रियल चीज़ देने का ही कोशिश करते हैं। आगे ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की इच्छा। जय श्री महाकाल, जय माँ भगवती।